जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 8 की संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो पाठ है 7 है संधि। संधि पढ़ा जाएगा। तो चलिए, संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। याद कर लीजिएगा इसको। जैसे विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, विद्यार्थी। तो इसमें जो क्या होता है, ये देखिए, प्रत्यय पे ध्यान दिया करिए। जिसमें यानी कि आ प्लस आ मिल जाता है तो बड़ा आ हो जाता है। ठीक है। तो संस्कृत भाषा में संधियाँ 3 होती हैं। पहला होता है स्वर संधि, और दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो सबसे पहले स्वर संधि पढ़ा जाएगा। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। ठीक है। तो यानी कि अ प्लस आ, मतलब कि क्या हो जाएगा, आ ही हो जाता है। अ प्लस अ में जोड़ेंगे तो भी आ ही होता है, बड़ा हो जाता है, दीर्घ बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि और यड़ और अयादि संधि। जैसे हिंदी में होता है सेम चीज़ इसमें भी होता है, संस्कृत में भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में पढ़ेंगे हम, समान ह्रस्व या दीर्घ दो स्वरों के मिलने से वे दोनों स्वर व्यंजन यानी कि दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। ठीक है। समान यानी कि एक ही समान जैसे रहें। जैसे यानी कि देव प्लस आलय यानी देवालय। तो इसमें क्या है, इस यहाँ पे देखिए, इसका प्रत्यय देखिए यहाँ पे। तो देव में अ छुपा हुआ है। ठीक है। अ प्लस आ जब जोड़ते हैं, अ में जब आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आ ही हो जाता है। ठीक है। अ में अ प्लस जोड़ेंगे तो भी आ हो जाता है। यानी कि समान, दोनों समान है ना, ये भी समान है और ये भी समान, दोनों समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे दीर्घ बन जाता है। जैसे हरि प्लस, अब तो ये हो गया है आपका। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए हरि प्लस इंद्र, हरिंद्र हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें इसका प्रत्यय देखिए, यहाँ पे छोटी ई हो जाता है ना, हरि में छोटी की मात्रा, ई प्लस छोटी की मात्रा। तो जब ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरह परीक्षा में भी है। तो परी यानी कि परी है ना, तो यानी इसमें आ गया आपका, यहाँ पे देखिए, यानी कि परीक्षा। तो परीक्षा में बड़ी की मात्रा होती है, तो परी प्लस यानी कि छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा, तो दोनों जब मिल जाएंगे इसकल टू क्या हो जाएगा, बड़ी ही हो जाता है। ठीक है। जिस तरह से छोटी यानी समान ही होना चाहिए। ठीक है। अब ये तो हो गया ई की मात्रा से। ठीक है। अब इसका देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यानी कि सु प्लस उक्ति, सूक्ति है यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो सु प्लस यानी कि सु में छोटा ऊ की मात्रा, सु प्लस उक्ति दिया है यहाँ पे, तो ऊ तो बड़ा ही हो जाता है। ठीक है। आपको बस इतना ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बड़ा आ, इसमें सब बड़े आ ही हो जाते हैं, यानी कि दीर्घ होता है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि ये जो होते हैं दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। अब ये तो हो गया आपका दीर्घ संधि। अब आपका गुण संधि है। गुण संधि में क्या है, यदि अ या आ के बाद ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री आए तो उसके स्थान पर ए, ओ और अर हो जाता है। इसका देखिए, गुण संधि का जो सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ए होता है, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ए, ओ और अर में बदल जाता है। मेन चीज़ आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूल सकते हैं। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे परम प्लस ईश्वर यानी परमेश्वर। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परम में, यहाँ पे क्या छुपा है,
अ छुपा है ना, यहाँ पे अ प्लस बड़ी ई, यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारे में है। समझ में आ रहा है?